हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है साढ़े तीन बजे। 3 बजे का टाइम है ये, जिस समय मैं कपड़े डाल रही हूँ। आज ना सुबह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। जैसे हम रात को आए थे शादी से ही, लेकिन ना सुबह मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं उठा गया। मुझे ना चक्कर से आ रहे थे, पता नहीं क्यों सर घूम रहा था बहुत ज़्यादा। बच्चों के लिए वो है कि रात को मैंने आलू वगैरह उबाल के रख दिए थे, तैयारी करके रख दी थी। तो इन्होंने आलू छील दिए थे, तो मैंने बच्चों के लिए इनके लिए आलू के पराठे बना दिए थे। लेकिन मैं फिर ना इन्होंने देखी मेरी हालत, तो इन्होंने कहा कि रुक जाऊँ मैंने कहा नहीं, बस बच्चों को स्कूल छोड़ो। तो इन्होंने स्कूल छोड़ा, क्योंकि शादी में जाना ज़रूरी था, जैसा आपको पता ही है। मैंने कहा नहीं, आप चल जाओ। वो बोल रहे थे कि मैं रह जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं, आप चले जाओ। अगर मुझे लगेगा तो शाम को शाम को आ जाना आप। फिर शादी में तो खैर रात को ही जाना था, बट फिर वो है कि धीरे धीरे आराम मिल गया था। तो फिर बस मैंने आज सुबह से कुछ भी, सिर्फ झाड़ू लगाया था और मैंने कुछ काम नहीं किया था। बस नहा के स्कूल गई थी बच्चों को लेने के लिए। खाना पीना तो खैर बनाया था, पर ये कि पोछा नहीं लगाया, कपड़े वगैरह नहीं धुले थे। बस लेटी हुई थी आज सुबह से, बस ऐसे ही लेटी हुई थी। और नींद भी इतनी आ रही थी कि क्या बताऊँ। तो बस मैंने कहा, फिर मैंने सोचा कल कपड़े धुलूँगी। फिर मैंने कहा यार, कपड़े ना बढ़ ही जाते, क्योंकि जो शादी में पहने थे वो भी धुलने ही थे और डेली वाले भी थे ही। तो फिर मैंने कहा धुल ही देती हूँ। तो एक बार के कपड़े मैंने डाल दिए हैं और दूसरी बार के अब अंदर से लेके आऊँगी। तो बस यही है, पता नहीं क्यों मुझे ना सर सा घूमने लग गया था। नींद की वजह से हुआ कि, वैसे नींद की वजह से तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि 10:30 11 तो बज ही जाते हैं सोने में नॉर्मली भी। बट पता नहीं किस वजह से हुआ ये सब, पता नहीं चला। तो बस, तो अब जिस भी वजह से हुआ होगा, बट ये है कि फ़िलहाल थोड़ा ठीक है, मतलब ना अब तबीयत ठीक है। तो बस मैंने कहा चलो अपना काम तो कर ही लेते, कपड़े वगैरह धुल लेते। सूख तो जाएंगे, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई, धूप इतनी हो रही है कि क्या बताएं। तो मैंने बच्चों, इसके बाद मैंने आरव हन्नू को ट्यूशन ले जाना है। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं कपड़े वगैरह वॉश कर देती हूँ। मतलब जैसे ही बच्चे आए थे, फिर बच्चों की स्कूल ड्रेस भी धुल गई, शर्ट धुल ही जाती है उनकी डेली ना। तो फिर बच्चों की स्कूल ड्रेस भी धुल गई थी, और आरव की हाउस ड्रेस रहती है, तो वो अब सीधे सैटरडे को ले जानी है, तो वो भी धुल गई। मतलब और कपड़े, स्कूल के कपड़े भी धुल गए साथ साथ में। तो जैसे आए वैसे मैंने मशीन लगा दी थी। मैंने पानी भर रखा था, तो जैसे आए वैसे मैंने मशीन लगाई। वो तो बीच में लाइट चले गई थी, नहीं तो कपड़े पहले ही धुल जाते। तो बस कपड़े वगैरह यहाँ पे धुल गए हैं, और इसके बाद बच्चों को ट्यूशन लेके जाऊँगी। और फिर ये है 5:30 बजे का टाइम है, शायद 5 साढ़े 5 बजे का। क्योंकि इस समय पानी आता है ना, तो बर्तन में इसी समय धुलती हूँ। क्योंकि जो हमारा ये दूसरा नल है ना, इससे इसका ये वो ख़राब हो गया। आगे का जो इसमें झरना टाइप का था, वो ख़राब हो गया ना, तो फिर वो हो जाता है पानी ना बहुत तेज। वो मैंने निकाल रखा है अलग, तो उससे मतलब कम पानी आता है, और वैसे बहुत तेज़ आता है, तो वो मैंने अलग निकाल रखा है। तो इस समय जब लगता है मुझे कि मतलब मैं धुल सकती हूँ, तो मैं वेट कर लेती हूँ इसका ना, पानी का। तो पानी आ गया है, तो मैंने कहा चलो बर्तन धुल देती हूँ। तो वही ये पहले बर्तनों से जूठन वगैरह हटा के, और फिर उन्हें मांज के, और फिर उन्हें छाल दूँगी। तो बस इसी तरह से मैं बर्तन धुलती हूँ। तो बस बर्तन धुलती हूँ, उसके बाद पानी का जो भी और काम है वो करती हूँ।
बच्चे इस समय देख रहे हैं टीवी। यही टाइम फिर उन्हें मिलता है थोड़ा सा टीवी देखने का, तो थोड़ी देर मैं देखने देती हूँ। इसके बाद फिर वो मेरे साथ बाहर, मैं बाहर जाऊँगी ना तो वो भी बाहर आ जाएंगे। वही ये स्कूल से आते हैं, फिर उसके बाद ट्यूशन है। और ये है कि टाइमिंग थोड़ा अलग अलग है उनकी, इससे थोड़ा दिक्कत होती है। सेम टाइमिंग होती क्योंकि वो कोचिंग क्लासेस टाइप की है ना, तो वहाँ मतलब वो ही होता है कि क्लास के हिसाब से वो चलता है, टाइमिंग है। और जैसे वैसे ट्यूशन होते हैं तो वहाँ तो खैर ये होता है कि बच्चे एक साथ ही पढ़ते हैं। तो बर्तन वगैरह धुल के फिर मैं बाहर आ गई थी। बाहर मुझे क्यारी में पानी लगाना था क्योंकि कल भी नहीं लगाया गया, क्योंकि कल हम शादी में चले गए थे। तो मैंने कहा पानी लगा देती हूँ। पानी बस ऐसे कि थोड़ा थोड़ा डालती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि भर के, क्योंकि वो ढलान नहीं है ना ये ढंग से अच्छे से, तो इसलिए। तो बस बच्चे भी मेरे साथ, इस समय बच्चों को भी बाहर ले आती हूँ। और डेली का ही काम हो गया मेरा ये। फिर मैं ये धुलती हूँ, इसके बाद फिर मैं फ़र्श, जैसे मैंने बताया था आपको, फ़र्श धुलती हूँ। फ़र्श ना धुलने से काफ़ी अच्छा हो गया होगा। जैसे आप देख रहे हो पहले सफ़ेद सफ़ेद सा लगता था, लेकिन अब काफ़ी ठीक हो गया है फ़र्श ना। और अभी तो 1 हफ़्ता ही हुआ है डेली धुलते हुए। तो अब और धुलती रहूँगी, डेली पानी डालती रहूँगी तो और अच्छा हो जाएगा ना, क्योंकि टाइल वगैरह तो पता नहीं जब लगेगी, फ़र्श जब बनेगा तब बनेगा। फ़िलहाल तो यही कर लेते हैं। तो बस क्यारी में उधर भी लगाना है पानी, इधर भी लगाना है। तो बस यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया, यहाँ से लगाते हुए फिर मैं इधर आती हूँ क्यारी में, और फिर उसके बाद अपना आंगन वगैरह, पोर्च वगैरह धुलती हूँ। फिर मेरी देवरानी भी आ गई थी और मेरा भाई भी आ गया था, मामा का लड़का। तो फिर बस उनके साथ साथ बातें करते हुए और ये सब हो गया। तो यहाँ पे मेरा पोर्च भी धुल गया और अंधेरा भी था, आप देख रहे होंगे। तो इतना टाइम 1-1.5 घंटा लग जाता है मुझे ये सब काम करने में। तो बस चलो अब इसके बाद बनाती हूँ खाना और फिर करते हैं डिनर। तो फ्रेंड खाना खा लिया, लेकिन अभी मैंने बर्तन नहीं धुले हैं क्योंकि ये बच्चे सो नहीं रहे, 10 बज गए हैं। अभी मामा का लड़का आ रखा था ना, वो गया। सुबह के लिए मैंने भिंडी काट दी है, ये यहाँ पे इसलिए रखी, गीली थी ना, सूख जाएगी। दरवाजे वगैरह बंद है और ये सो नहीं रहे, तो पहले इन्हें सुलाऊंगी तब जाके मैं बर्तन धुलूँगी। मिर्ची लगी चटनी खाई ना, फ़ैन बंद कर देती हूँ। तो पहले इन्हें सुलाऊंगी तब जाके बर्तन धुलूँगी। और ये तो है नहीं आज, क्योंकि शादी में जैसे मैंने बताया था आपको कि आज बारात जाएगी, रुड़की जाएगी बारात। तो आज वो शादी में रुड़की गए हैं, अब कल ही आएंगे। तो फिर मतलब आज रात को वो वहीं आएंगे, ससुराल आएंगे मेरे, और फिर कल वहीं से जो ड्यूटी जाके फिर यहाँ आएंगे। सुन रहे हो आप? तो यहाँ आएंगे शाम को ही, फिर ड्यूटी के बाद ही। कल मैंने ये मंगलसूत्र पहना था, मैंने निकाला भी नहीं, खोल दूँगी, मुझे डर लगती टूट ना जाए। तो चलो पहले इन्हें सुला देती हूँ, उसके बाद बर्तन। चलो सो जाओ, क्योंकि 10 बजे से लेट हो जाएगी ना फिर। हैं क्या नहीं हो रहा? हाँ मैं आ गई, अब चुप नहीं हो रही है। हन्नू बहुत परेशान करता है। चलो हन्नू सो जाओ। तो बर्तन मैंने धुल दिए हैं बच्चों को सुला के, और इंडक्शन बंद भी वाली हो जाएगा। तो बच्चों को सुला के तभी हन्नू बोलता है जब तक मम्मी नहीं आएगी तब तक मैं सोने नहीं दूंगा किसी को, तब तक मैं सोऊंगा नहीं, ना किसी को सोने दूंगा। तो ऐसे ड्रामे करता है ये लड़का ना। तो इसको फिर सुला के ही वो होता है। या कभी कभी तो जैसे ज़्यादा थके रहते हैं तो खुद ही बच्चे सो जाते हैं, या तो उनके पापा होते तो पापा लेट जाते हैं उधर, फिर वो सो ही जाते हैं। और आपको अभी नींद नहीं आई, पर हन्नू को आ गई।
बट एकदम आ जाती नींद, क्योंकि दिन में नहीं सोते ना, दिन में यही रहता है कि ट्यूशन रहता है, ये सब रहता है, तो नहीं सोते। इस वजह से मेरे ना सर दर्द ऐसा हो रहा है, गुम वाला जो होता है ना वैसा। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।